होली के कुछ दिन पहले अगर आप ये चीज़ खाएंगे खुद और जीवों को भी खिलाएंगे तो आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में बरकत ही बरकत होगी। आपके जीवन में हर वो सुख आपको मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जो आपने सोचा भी होगा हो सकता है, क्योंकि हर सुख इंसान सोचता है और हर सुख इंसान चाहता भी है। तो आज आपको ऐसा उपाय बता रही हूँ जो होली तक आप लगातार करते रहिए। दान के रूप में इसका प्रयोग करिए और स्वयं खाने के रूप में इसका प्रयोग करिए, आपको बहुत लाभ होगा। आपको मैं जानकारी देती हूँ होलाष्टक हम क्यों मनाते हैं, होलाष्टक में शुभ काम क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि यही वो अवधि थी जब भक्त प्रहलाद को प्रताड़ित किया था। उनके पिता ने प्रताड़ित किया, हिरण्यकश्यप ने, और क्योंकि वो विष्णु भगवान से घृणा करते थे और विष्णु भगवान से घृणा करने वाला कितना पापी होगा ये इंसान, वो इंसान जो आप सोच सकते हैं। हम सभी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको नतमस्तक स्वरूप में ध्याते हैं, नतमस्तक होकर ध्याते हैं मतलब उनको, और हम सभी उनका आशीर्वाद चाहते हैं। लेकिन इतना जो पापी प्राणी होगा जो भगवान विष्णु का आशीर्वाद नहीं चाहता था, और जो भक्त प्रहलाद थे वो विष्णु भगवान की पूजा में हमेशा लगे रहते थे और वही उसको अखरता था। उसने सहारा लिया अपनी बहन होलिका का और होलिका से ये विनती की कि वो उसकी सहायता करे, और प्रहलाद को हाथों में लेके बाहू में कस के एक अग्नि रूपी जो स्थान होता है उसमें बैठ जाए, क्योंकि होलिका को ये वरदान मिला था कि अग्नि उसको भस्म नहीं कर सकती है। लेकिन पाप का और पापियों का हमेशा अंत होता आया है, और ये अंत नहीं होता तो सृष्टि का विधान बदल जाता। तो पापियों को क्षमा नहीं करना चाहिए और पापियों को उनके पाप का दंड अवश्य ही देना चाहिए। और जो विष्णु भगवान का भक्त होता है उनका हर तरह से उद्धार होता है, ये हमको घटना सिखाती है। तो होलाष्टक में कभी भी कोई शुभ काम इसलिए नहीं किया जाता, यही वो समय था जब भक्त प्रहलाद को तरह तरह से प्रताड़ित किया गया था। इसीलिए ये विधान बनाया कि इस अवधि में जो इतनी पुण्य की प्राप्ति होगी, अगर इस सामग्री को आप दान के स्वरूप देते हैं और स्वयं भी खाते हैं तब भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं बात कर रही हूँ होली पर जो कच्चे चने आते हैं ना, कच्चे चने आप गायों को खिलाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा भला होगा। और गायों को खिलाने के साथ साथ स्वयं भी इस चीज़ का सेवन होली तक करें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इन चीज़ों में जो आपने होली का दहन देखा होगा, तो भक्त प्रहलाद एक स्टिक के रूप में हम काम में लेते हैं, और उसके साथ में जो चने होते हैं कच्चे चने उनको काम में लेते हैं, और गेहूं की बाली आप काम में लेते हैं। तो गेहूं की बालियों को भी हम निकाल लेते हैं, और होले बोलते हैं इनको, चनों को होले बोलते हैं। तो होलों को भी सेका जाता है, और उनको गाँवों में तो अक्सर सेका जाता है होले। तो आप होले खाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें, और इसका लाभ भी आपको मिल सकता है। कच्चे मतलब सेकने नहीं है, और कच्चे ही आप गायों को डालें, इससे आपको पुण्य मिलेगा। सभी जीव जंतु जो इसका भक्षण करते हैं उनको डालिए, और तरह तरह से पुण्य कमा सकते हैं आप। दान दक्षिणा का इसमें निषेध नहीं होता है, क्योंकि शुभ काम होता है, लेकिन उसमें दान दक्षिणा अवश्य दी जाती है। तो इन दिनों आप जितना दान पुण्य करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। गायों को चारा डालिए, गायों को चना डालिए, और गेहूँ भी आप डाल सकते हैं अगर वो खा लेती है तो इसका पुण्य आपको मिल सकता है। ये आप काम अवश्य करिए, और होलों का सेवन खाने के वस्तु के रूप में आप अवश्य करिए। होलों को होली की जो अग्नि होती है उसमें सेका जाता है, और गेहूं की बाली को भी सेका जाता है, और उसका हम रसास्वादन करते हैं, और प्रहलाद जी को भी उसमें से अग्नि में से निकाला जाता है। ये सिंबॉलिक रूप से होता है कि स्टिक होती है जो पूजा पाठ वाली सामग्रियों के जो देते हैं उनके पास मिल जाती है, और किट के रूप में आपको मिलते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें हमको निकालनी पड़ती हैं, और होली का दहन हो जाता है। होली की भस्म के भी मैं एक वीडियो बनाया है मैंने, उसको भी आप देखना। उसके भी टोने टोटके होते हैं, और उसका भी अच्छा खासा प्रयोग किया जाता है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, और ये चीज़ें होली तक आप सेवन करते हैं, प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, और विष्णु कृपा आपको मिलती है, विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। और भक्त प्रहलाद की कमेंट सेक्शन में सदा जय बोलना, श्री हरि विष्णु की जय बोलना। भक्त प्रहलाद जैसे
हमारे भारत भूमि में भक्त हुए हैं। हमको गौरव है इस बात का, गौरवान्वित हैं हम इस बात पे कि ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने आगे कदम उठाया और राक्षसों का सर्वनाश किया और उनको सबक सिखाया जो बनता था, और उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो भक्त प्रहलाद की रक्षा करना हमको ये सिखाता है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं और सदा भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी उनको प्रताड़ित करता है उनको नष्ट करते हैं और भक्त वत्सल हृदय होने से भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। भक्त प्रहलाद की जय कमेंट सेक्शन में अवश्य ही बोलना। विष्णु भगवान की जय और माँ लक्ष्मी की भी जय बोलना।